हम डिस्कस कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। जैसे कोई पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, तो जो निकल रहा है उसमें से होकर के वो क्या है? फ्लक्स। लाइट है तो लाइट का क्या होगा? फ्लक्स। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो वह अगर कहीं से होकर के पास हो रही किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, तो वो उसका क्या होगा? फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उनका क्या होगा? फ्लक्स। एयर अगर फ्लो हो रही है किसी पाइप में से होकर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से होकर के पार हो रही है, गेट से होकर निकल रही है, तो वह क्या होगा? एयर फ्लक्स। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत यानी इलेक्ट्रिक वर्ड कहीं पर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर के प्रवेश करती है या उसमें से होकर के बाहर निकलती है। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स है क्या चीज? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब यहां पर देखो, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये वाली, और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसमें से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही, इसका मतलब ये फ्लक्स है, ये वाला। अब इस फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, कहीं पर भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होंगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा फ्लक्स पास होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत कम गुजरेंगी, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। विद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कुल फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? अदिश गुणनफल। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, जहां पर ई क्या है? ई वेक्टर का परिमाण, और ए क्या है? ए वेक्टर का परिमाण, और थीटा क्या है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण। थीटा दोनों ई वेक्टर एवं ए वेक्टर के मध्य का कोण है। अगर इसी को, ये तो पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वेक्टर के लिए लिया, लेकिन अगर हम इसको अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सा ये डीए के लिए ले लें इसको, और इसको कर दें हम डीए वेक्टर, तब विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू होगी उसे डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के, और यदि पूरा का पूरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। हमने क्या देखा था? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अल्प हो तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। लेकिन यदि पृष्ठ बंद हो, बंद पृष्ठ का मतलब क्या होगा? सपोज यहां पर ये इस तरह की कंडीशन है हमारे पास, ये इस तरह की, इसके अंदर ये पूरा का पूरा बंद पृष्ठ है, अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर, इसके बाहर आएगी, इधर चारों तरफ से होगा, और यदि ऋणावेश है तो प्रवेश करेगी। इसलिए अगर ये इस प्रकार का बंद पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उस स्थिति में कुल विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, यानी यहां पर इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, यानी ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर के छोटे छोटे पार्ट्स को सब जगह से ऐड कर दें तो ये बनेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। और इसे ही हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। ठीक है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है तो फ्लक्स क्या होगा? निर्गत फ्लक्स। और यदि अंदर प्रवेश करती है तो क्या होगा? निवेशित या प्रवेशित फ्लक्स। अगर मात्रक की बात करें तो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो मात्रक क्या बन गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, या मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो वोल्ट इंटू मीटर। विमा अगर देखें तो न्यूटन यानी बल की विमा m1 L1 T-2 L2 और A1 T1, इसलिए विमा बनेगी m1 L3 T-3 A-1।
विद्युत फ्लक्स क्या है? ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है, जो भौतिक राशि प्राप्त होती है, वो एक अदिश राशि है। और इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है जिसकी विमा m1 l3 t-3 a-1 और मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। यदि फ्लक्स बाहर आ रहा हो तो वह निर्गत फ्लक्स होगा, यदि प्रवेश कर रहा हो तो वह निवेशित या प्रवेशित फ्लक्स होगा। यदि पृष्ठ बंद हो तो phi इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, जहां पर इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E dA cos थीटा।